नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है राकेश टिकैत। दूसरी खबर में बात औरंगजेब की, तीसरी खबर में बात मदरसों की, चौथे हैं ऑनलाइन धर्मांतरण। सबसे पहले बात राकेश टिकैत की। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को किसानों की मांग को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर होते देखा गया है, लेकिन अब टिकैत ने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष पार्टियां आंदोलन नहीं करना चाहती, खुद तो ये बर्बाद होगी ही, हम लोगों को भी इनके लोग बर्बाद कर देंगे। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत शामली के बाबरी क्षेत्र के भाजू गांव में लगी किसान पंचायत में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने हैं, अगर चुनाव के दौरान बेईमानी हुई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो विपक्ष का पीएम बनेगा। वहीं पहलवानों के विरोध पर राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार से हमने महिला पहलवानों की बात करवाई, ऐसा करके क्या मैंने कोई गुनाह किया? दरअसल केंद्र सरकार किसान संगठन को बदनाम करने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत कई बार पहलवानों के समर्थन की बात कह चुके हैं। राकेश टिकैत के मुताबिक ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में चल रहा है। कोई भी पार्टी हमारे आंदोलन को लेकर गलत काम करेगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हाल ही में बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। पहलवानों के आंदोलन का कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं का समर्थन मिला। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पहलवानों के विरोध को सही ठहराया। हालांकि देखा जाए तो राकेश टिकैत किसी के भी सगे नहीं। दूसरी खबर में बात औरंगजेब की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर में कुरूर मुगल औरंगजेब की तस्वीर लगाने पर वासी थाने की पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी जियो गैलरी में काम करता है। उसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने शिकायत दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन कुछ मुस्लिमों के मोबाइल पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान के स्टेटस लगाने के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान जमकर पथराव हुआ था। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। नवी मुंबई के आरोपी ने जब व्हाट्सएप के अपने प्रोफाइल पिक्चर में औरंगजेब की तस्वीर डाली तो एक शख्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे वायरल कर दिया। इसके बाद ये वायरल तस्वीर सकल हिंदू समाज संगठन के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची। इसके बाद कार्यकर्ता वाशी थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। थाना पहुंचने के साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जमकर नारे लगाए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41A का नोटिस दिया। समाज में द्वेष फैलाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बताते चले, इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस 6 जून 2020 को मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर और व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर लगाए थे। इन पोस्टरों में टीपू सुल्तान और औरंगजेब की तस्वीरें थी। स्टेटस लगाने वाले तीनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इन पोस्टरों के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग उठाई। हिंदू संगठनों ने इसे राष्ट्र पुरुषों का अपमान करने वाली पोस्टर करार दिया। इसके बाद अहमदनगर में तनाव फैल गया और कोल्हापुर में भी हिंसा भड़क उठी। ऐसा ही अहमदाबाद में हुआ, जिसके कारण वहां भी हिंसा हुई। तीसरी खबर में बात मदरसों की। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची अपने तीखे बयानों को लेकर जानी जाती है। साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि देश भर के सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए, यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू केवल पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि एक विशेष समुदाय के लोग भारत में राज करने के बारे में सोचता है। ये एजेंडा हजारों सालों से चलता आ रहा है। साध्वी प्राची ने आगे कहा कि जिस दिन भारत में मदरसे बंद हो जाएंगे, देश से लव जिहाद भी खत्म हो जाएगा। भारत ही नहीं, बाकी अन्य देशों में भी शांति हो जाएगी। आगे साध्वी प्राची ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फिर से
उत्तर प्रदेश का सीएम बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। वो ना तो यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही प्रधानमंत्री। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी की फिर से वापसी होगी। देश के लोग केवल प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेंगे, ये बात सभी जानते हैं। इसके साथ ही हिंदूवादी नेता ने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी मस्जिद नहीं हटाई गई है। राज्य में केवल अवैध मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ अतिक्रमण विरोध अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में गैर हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। राज्य के सीएम पुष्कर धामी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि इन दिनों देश भर में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। चौथी खबर में बात ऑनलाइन धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद धर्मांतरण केस के मुख्य आरोपी शहनवाज मकसूद खान को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। शहनवाज पर आरोप है कि वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए युवाओं को अपने झांसे में लेकर उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करता था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस गेम के जरिए वो ये काम कर रहा था, उसका डेवलपर वो खुद था। वो गेम खेलते वक्त हमेशा चीटिंग करता और अपने को टॉप पर रखता। दूसरी ओर महाराष्ट्र की ठाणे कोर्ट ने बद्दू को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। यूपी पुलिस उसे कार से गाजियाबाद लेकर आई। गेम के कई लेवल थे। अंतिम लेवल का नाम आइस बॉक्स था, लेकिन शहनवाज युवाओं को जीतने ही नहीं देता। वो चीटिंग करके उन्हें हरा देता था। जब वो हार जाते तो उन्हें कुरान पढ़ने के लिए कहता। वो दावा करता कि सारी चीजें अल्लाह करवाता है। वो कहता जो कोई भी कुरान पढ़ेगा वो गेम जीतेगा। दरअसल शहनवाज का अपने आप में ये एक ब्रेन वॉश का तरीका था। शहनवाज गेम में अपने को टॉप पर रखता था। बच्चे जब चैट करके गेम को जीतने की उससे टेक्निक पूछते थे तो वो इस्लाम की बातें करने लगता। गेम के दौरान वो अक्सर जाकिर नाइक की स्पीच को जिक्र करता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहनवाज ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर खेल के नियमों का कभी भी पालन नहीं किया। वो चीटिंग करके बच्चों को जानबूझकर गेम में हरवा देता। शहनवाज मकसूद को लोग बद्दू भी कहकर बुलाते हैं। उसकी उम्र 23 साल है। पुलिस ने उसके खिलाफ धर्मांतरण कानून सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जब ये मामला पुलिस के सामने आया तो वो यूपी से फरार होकर महाराष्ट्र चला गया था। पुलिस ने कल रायगढ़ के अलीबाग से गिरफ्तार किया है। वो यहाँ पर एक लॉज में छिप कर रहा था। शहनवाज को आज ठाणे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान यूपी पुलिस भी कोर्ट में मौजूद रही। कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा कि खाने से लेकर सब कुछ अब आप ही देखेंगे। वहीं यूपी पुलिस ने कोर्ट से कहा कि बद्दू को कार से लेकर जाएंगे। पीड़ित और बद्दू की जान पहचान कोर्ट नाइट गेमिंग ऐप के जरिए साल 2021 में हुई थी। दोनों इस ऐप पर चैट के जरिए बात करते थे। फिर बाद में दोनों की फोन पर बातें होने लगी। कुछ दिन बाद दोनों ने फोर्टनाइट पर गेम खेलना बंद कर दिया। इसके बाद साल 2021 के दिसंबर में वैलोरेंट गेम के जरिए फिर एक दूसरे से बात करने लगे। इसी गेम का एक लेवल आइस बॉक्स भी था। यहीं पर बद्दू ने शख्स से धर्मांतरण की बात कही थी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।